के पुट्टापर्थी के किसान ईश्वरम्मा राजू के घर जन्म हुआ बालक सत्यनारायण राजू का। इस नाम के पीछे की भी एक कहानी है। पुत्र पाने के लिए सत्यनारायण के पिता ने अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाई। जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो उसका नाम सत्यनारायण पड़ा। सत्य साईं के सबसे पुराने भक्तों में से एक थे प्रोफेसर नारायण कस्तूरी। कस्तूरी ने साईं बाबा की बायोग्राफी लिखी। उसमें सत्य साईं के जन्म का वर्णन किया। कैसे एक बालक के जन्म को भगवान का अवतार बना दिया जाता है, ये सत्य साईं बाबा की जीवनी को पढ़कर साफ पता चलता है। लिखा गया कि सत्यनारायण की मां ने सपने में भगवान सत्यनारायण को देखा और उसके बाद वो गर्भवती हुई। विज्ञान के जमाने में भी भक्त इस बात पर यकीन करते हैं। जीवनी में लिखा है कि सपने में माता को दिखा कि नीले रंग की एक रोशनी उनके गर्भ में प्रवेश कर रही है। ये कहानी जब पुट्टापर्थी में फैली तो गांव के अनपढ़ लोगों ने इसे राम जन्म से मिलती जुलती कहानी मान लिया। जब सत्य साईं बाबा का जन्म हुआ तब उससे भी बड़ी बात कही गई। गांव में ये खबर आग की तरह फैलाई गई कि नवजात शिशु के कपड़े में एक नाग का वास है। आज के समय में ये सारी बातें एक कल्पना सी लगती हैं, लेकिन इन सब का जिक्र बाबा की जीवनी में है। 14 साल की उम्र में पुट्टापर्थी के सत्यनारायण ने किताबें फेंक दी और ये दावा किया कि वो शिरडी साईं बाबा का अवतार है। वो खुद को सत्य साईं कहने लगा। जय साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम। पुनर्जन्म के सच को समझने के लिए शिरडी के साईं बाबा और पुट्टापर्थी के सत्य साईं बाबा के बारे में हर बात जाननी होगी। शिरडी के साईं बाबा के जन्म की तारीख और साल को लेकर अब भी पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ भक्त कहते हैं कि शिरडी के बाबा का जन्म 1835 में हुआ। उन्होंने कभी किसी भगवान के अवतार होने का दावा नहीं किया। मुस्लिम भक्त उन्हें फकीर समझते थे, तो कुछ हिंदू भक्तों ने उनमें भगवान शिव के दर्शन किए, तो कुछ ने उन्हें कबीर का अवतार बताया। लेकिन शिरडी के साईं बाबा कभी अपनी बड़ाई नहीं करते। वो हमेशा दुखी लोगों की मदद करते थे, वही उनका धर्म था। साईं बाबा का नाम भी पर्शियन और हिंदी को जोड़कर आया। साईं का मतलब होता है संत, तो इस तरह से संत बाबा का नाम साईं बाबा पड़ा। शिरडी के साईं बाबा ने अपनी पूरी जिंदगी हिंदू और मुस्लिम भाइयों को मिलवाने में लगा दी। वो रहते मस्जिद में थे और उन्हें मंदिर में दफन किया गया। शिरडी के साईं बाबा ने कभी मुंह से शिवलिंग निकालने या हवा में हाथ घुमाकर सोने की चेन लाने का चमत्कार नहीं दिखाया। ऐसी मान्यता है कि बाबा को देखकर मरीज की सेहत में सुधार आता था, बुरी आदतें दूर भाग जाती थी। अब आप शिरडी के साईं बाबा की तुलना सत्य साईं से कीजिए। शिरडी के बाबा के शरीर त्यागने के 8 साल बाद सत्य साईं का जन्म हुआ। सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन है कि 8 साल में ही इंसान का पुनर्जन्म हो? हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो भगवान राम और कृष्ण के जन्म में एक युग का अंतर था। शिरडी के साईं बाबा ने कभी ये कहा कि वो 8 साल बाद फिर जन्म लेंगे, इसका कोई सबूत नहीं है। उल्टे शिरडी साईं बाबा के भक्त सत्य साईं बाबा को नहीं मानते, उनकी पूजा नहीं करते। उनकी दलील में भी दम लगता है। वो कहते हैं बाबा दुख हरते थे, वो जादू नहीं दिखाते थे, वो गरीब लोगों के साथ थे, वो उनके साईं राम थे। सत्य साईं तो बस नाम के साईं हैं। कौन सच्चा है, शिरडी के बाबा के भक्त या फिर सत्य साईं? क्या है साईं के पुनर्जन्म का सच?
साईं बाबा के पुनर्जन्म पर सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि इससे पहले किसी ने भी खुद को किसी देवता या संत का अवतार घोषित नहीं किया। लेकिन पिछले 50 साल में सत्य साईं बाबा ने कई बार दावा किया कि वो शिरडी के साईं बाबा के अवतार हैं। जब उनसे पूछा गया कि आखिर वो ये दावा कैसे कर सकते हैं, क्या उनके पास कोई सबूत है, तो सत्य साईं के पास शब्दों के सिवाय ये साबित करने का और कोई तरीका नहीं था। इससे पहले किसी ने खुद को भगवान का अवतार नहीं कहा। राम ने नहीं कहा वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। कभी कृष्ण ने ऐलान नहीं किया कि वो विष्णु के अवतार हैं। लेकिन सत्य साईं बाबा ने खुद को ही अवतार घोषित कर दिया। साल 1940, 14 साल के सत्यनारायण राजू ने ऐलान किया, मैं हूं साईं बाबा। पिछले 68 सालों में बार बार बाबा ने पिछले जन्म की बात की। साल 1955 में बाबा ने कहा, मुझे याद है मैंने पूर्व जन्म में कहा था कि 3 तरह की भक्ति होती है। सत्य साईं स्पीक्स नाम की किताब में लिखा है कि कैसे सत्य साईं ने शिरडी साईं बाबा की बात की और अपने जन्म की बात बताई। उन्होंने कहा, साल 1918 में जब इस महाशक्ति ने अपने पुराने शरीर का त्याग किया, तब काका साहेब दीक्षित नाम के एक भक्त को बताया गया था कि 8 साल बाद मेरा पुनर्जन्म होगा। 12 मार्च 1999 को छपे सत्य साईं के एक इंटरव्यू में पत्रकार ने सत्य साईं बाबा से पूछा कि आप खुद को शिरडी के साईं बाबा से कैसे जोड़कर देखते हैं। सत्य साईं का जवाब था, इस शरीर ने उन्हें नहीं देखा। पत्रकार ने पूछा, क्या आप अखबार पढ़ते हैं? सत्य साईं बाबा ने कहा, मैं नहीं पढ़ता, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है मुझे सब पता है। साल 1976 में सत्य साईं बाबा से पत्रकार ने पूछा, आप कैसे दावे के साथ कह सकते हैं कि आप शिरडी साईं बाबा के अवतार हैं? सत्य साईं ने जवाब दिया, यही बात साबित कर देती है कि मैंने 10 साल की उम्र में ही ये ऐलान कर दिया था कि मैं शिरडी साईं बाबा का अवतार हूँ। उस वक्त दक्षिण में किसी ने शिरडी साईं बाबा के बारे में सुना भी नहीं था। तो सुना आपने, सत्य साईं बाबा वक्त वक्त पर अपने पूर्व जन्म के बारे में क्या क्या कहते आए हैं, और अब आपको बताते हैं कि वो अपने अगले जन्म के बारे में क्या कहते हैं। उन्हें पता है कि अगले जन्म में उनका पिता कौन होगा। साईं बाबा के कुछ भक्तों ने बताया कि वो अपने करीबी भक्तों को बता भी चुके हैं कि उनके अगले जन्म का पिता कर्नाटक में जन्म ले चुका है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि बाबा के भक्तों में ये खबर फैली हुई है कि अगले जन्म में प्रेम साईं की माता होंगी, इस जन्म में सत्य साईं की जीवनी लिखने वाले प्रोफेसर एन कस्तूरी। सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन है कि इस जन्म में ही किसी को पता चल जाए कि अगले जन्म में उसका पिता कौन होगा और उसकी माता कौन होगी? पुराणों में लिखा है, कलयुग में भगवान विष्णु कल के अवतार के रूप में प्रकट होंगे। वो सफेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में तलवार होगी। आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर के करीब एक शख्स खुद को कल की अवतार बता रहा है। हैरत की बात तो यह है कि लाखों लोग उसकी इस बात पर यकीन कर रहे हैं। क्या राम और कृष्ण के बाद भगवान विष्णु सचमुच कल की अवतार के रूप में धरती पर कदम रख चुके हैं? आखिर क्या है ये पूरा माजरा? इस आदमी को गौर से देख लीजिए, इस आदमी को ठीक से पहचान लीजिए। ये आदमी खुद को भगवान बताता है। लाखों लोग इसे भगवान मानते हैं। ये कहता है, मैं विष्णु हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं 10वां अवतार हूँ, मैं कल की भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। क्या ये सचमुच भगवान है? क्या ये साक्षात विष्णु है? क्या इस इंसान के रूप में सचमुच भगवान ने अपना 10वां अवतार धरती पर ले लिया है? क्या है इस इंसान की असलियत, इस भगवान की सच्चाई? अब हम आपको एक और हकीकत से रूबरू कराते हैं। इस महिला को गौर से देखिए। क्या ये आपको कोई देवी नजर आ रही है? ये महिला खुद को भगवान अम्मा बताती है। ये कहती है, मैं देवी हूँ, मैं विष्णु की पत्नी हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरा नाम पद्मावती है, मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें वरदान दूंगी।
आपने देखा ये इंसान जो खुद को भगवान विष्णु का 10वां अवतार बताता है, कहता है कि मैं कल की अवतार हूँ। आपने ये महिला देखी जो खुद को भगवान विष्णु की पत्नी बताती है, कहती है कि मैं भगवान अम्मा हूँ। और अब हम आपको दिखाते हैं एक और तस्वीर। आप देख रहे हैं खुद को कल की अवतार और अपने आप को भगवान अम्मा बताने वाली महिला एक साथ बैठे हुए हैं। हम आपको बता दें कि ये दोनों पति पत्नी हैं। पति खुद को भगवान विष्णु बताता है, कल की अवतार बताता है और वो कहता है कि उसकी पत्नी विष्णु की पत्नी पद्मावती है। वो उसे अम्मा भगवान बताता है। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि इन दोनों की बातों पर सैकड़ों, हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग यकीन करने लगे हैं।